23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल में 3 फांसियां एक साथ दी गईं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्हें फांसी क्यों दी गई, सवाल ये है क्या गांधी सच में उन्हें बचा सकते थे और उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की। गांधी और भगत सिंह के बीच छिपे रिश्ते की कहानी, वो रिश्ता जो शायद इतिहास की किताबों ने अधूरा छोड़ दिया। 1928 और 29 का भारत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरा देश उबल रहा था। लाला लाजपत राय की मौत के बाद जनता में गुस्सा था और इसी गुस्से में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, जिससे अंग्रेज सरकार हिल गई। लेकिन साथ ही कांग्रेस के अंदर भी एक नई बहस छिड़ गई, अहिंसा बनाम क्रांति। गांधी कहते थे हिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, भगत सिंह कहते थे बिना बलिदान, बिना संघर्ष कोई सत्ता नहीं झुकेगी। यानी आजादी का रास्ता एक नहीं था, 2 रास्ते बन चुके थे। जब 1929 में भगत सिंह को असेंबली बॉम्ब केस में गिरफ्तार किया गया तो जनता का रुझान कांग्रेस से हटकर क्रांतिकारियों की तरफ बढ़ने लगा। देश में नारे गूंजने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन उस समय गांधी लंदन में गोलमेज सम्मेलन की तैयारी में थे, जहां वो ब्रिटिश सरकार से समझौते के लिए बात कर रहे थे। ऐसे में भगत सिंह का मामला गांधी के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया था। अगर वो खुलकर भगत सिंह का समर्थन करते तो अंग्रेज सरकार बातचीत तोड़ सकती थी। यही वजह थी कि गांधी ने सीधा समर्थन नहीं किया। इतिहास बताता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौते में 90,000 राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया गया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम उस सूची में नहीं था। गांधी के पास उस समय राजनीतिक दबाव डालने का मौका था, लेकिन उन्होंने भगत सिंह के लिए कोई औपचारिक शर्त नहीं रखी। कई इतिहासकारों का मानना है अगर गांधी उस समय चाहते तो ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी टाल सकती थी। अब यहीं से इतिहास 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कांग्रेस समर्थक इतिहास कहता है गांधी ने आखिरी दिनों में इरविन को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने दया की अपील की थी, पर अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। और दूसरा क्रांतिकारी पक्ष कहता है वो चिट्ठी सिर्फ औपचारिकता थी, क्योंकि गांधी जानते थे कि फांसी टल नहीं सकती। उन्हें डर था कि अगर भगत सिंह बच गए तो देश का हीरो गांधी नहीं भगत सिंह बन जाएगा। इतिहासकार मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने बाद में कहा गांधी ने भगत सिंह की सजा रोकने के लिए जोर नहीं लगाया, क्योंकि वो अपने आंदोलन को अहिंसा की छवि से जोड़ना चाहते थे। वहीं भगत सिंह ने खुद अपनी आखिरी दिनों में लिखा था मुझे डर नहीं है फांसी का, पर मुझे उम्मीद थी कि कोई मेरी लड़ाई की सच्चाई समझेगा। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह और उनके साथियों को नियमित समय से पहले ही फांसी दे दी गई, ताकि भीड़ न जुटे, लोग सड़कों पर न उतरे। और अगले दिन अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर थी, 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। कोई गांधी का बयान नहीं, कोई कांग्रेस का विरोध नहीं, बस सन्नाटा। क्या गांधी गलत थे या वो परिस्थितियों के कैदी बन चुके थे? शायद दोनों ही सच है, क्योंकि एक तरफ था राजनीतिक रास्ता और दूसरी तरफ था क्रांतिकारी बलिदान। भगत सिंह ने जान दी, गांधी ने रास्ता बनाया, पर इतिहास ने दोनों को एक मंच पर कभी खड़ा नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई, सवाल ये है कि उनकी आवाज को आज भी कितनी बार दबाया जाता है। अगर आपको लगता है कि इतिहास का ये दूसरा पहलू लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अंकित एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है हिस्ट्री का दूसरा पहलू, सच जो किताबों में नहीं सबूतों में छिपा है। जय हिंद।